अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी सब ठीक होंगे। तो फिर मैं शुरू करती हूँ जहाँ से मैंने पिछले एपिसोड में छोड़ा था, उधर से आगे से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो इस टाइम ये सामने हमें मस्जिद नबी के मीनार नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। जब हम पहुँचे थे इस टाइम ये ज़ोहर का टाइम है और ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के लिए हमने दौड़ लगाई हुई है। अकामत अभी आवाज़ आई थी हमें कि वो अकामत हो गई है, नमाज़ जमात यानी खड़ी हो गई है। तो हम लोगों ने भी कोशिश की थी भाग-भाग के कि जमात के साथ शामिल हो जाएँगे, लेकिन नहीं। और इधर मैंने इस सहन में मेरा था कि मैं नमाज़ इधर ही पढ़ लूँ, लेकिन इधर मुझे किसी ने पढ़ने नहीं दी। उन्होंने यही कहा है कि इधर आपकी नमाज़ नहीं होनी, आप पीछे जाएँ, इमाम के पीछे नमाज़ होगी, जिधर औरतों वाली जगह है, उधर जाएँ। तो नमाज़ से फ़ारिग होके ये इब्रार ने एक टैक्सी हायर की है, जो हमें ज़ियारतें करवाएँगे और अभी हम लोगों ने दोपहर का खाना भी खाना है। मुझे नहीं याद है कि हमने नाश्ता सुबह किया था या नहीं, वही नाश्ता जो हमने मक्का में किया था, वही किया हुआ है। और इधर आके चूँकि हमें होटल का मसला था वो लेने में टाइम लग गया और फिर साथ ही ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया। हम लोग थोड़ा-सा फ्रेश अप हुए और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने चले गए थे। तो अब हम लोगों ने अभी दोपहर का खाना भी खाना है और फिर ज़ियारतें भी साथ-साथ करनी है। तो मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं क्योंकि ये जो हमारे गाइड थे इन्होंने बहुत अच्छी तरह से सारा कुछ क्लियर किया था, बताया था हर जगह पे। तो फिर साथ-साथ आप देखें और एन्जॉय करें वीडियो। इसको देखेंगे। जहाँ पे ये लोग चढ़े हुए हैं, ये जबल रमात है, जहाँ पे अफसोस खाना तीरंदाजों को बैठाया था कि जब तक मैं हुक्म नहीं दूँ आप नीचे नहीं उतरेंगे, चाहे हम जंग जीते या जंग हारें। पहले मुसलमानों ने फतह हासिल की, जैसे फतह हासिल वो नीचे उतरे मालिक गनीमत में निकले, तो उसने मार्के के अंदर अफसोस सल्लम के दो दान मुबारक भी शहीद हुए और इसी मार्के के अंदर अफसोस सल्लम के हम शक्ल सहाबी मसऊद बिन उमर रज़ी वो भी शहीद हुए थे। ये मस्जिद अभी बनी है, पहले नहीं थी। पहले नहीं थी। ये वाली मस्जिद वो वाली पहाड़ी जिधर तीरंदाज खड़े थे, जहाँ पे ये लोग चढ़े हुए हैं। जब मैं आज पे आया था तब उनकी कब्र मुबारक देखी है। अब उन्होंने बराबर ये इधर जिस पहाड़ पे लोग चढ़े हुए हैं ये वो जगह है जहाँ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा उहद के टाइम पे लोगों को खड़ा किया था, तीरंदाज़ों को खड़ा किया था, जो कि बाद में उन्होंने आपका कहना नहीं माना था और हुक्म नहीं माना था और वो छोड़ के तो माल गनीमत जमा करने के लिए उतर गए थे। तो फिर काफ़ी नुकसान हुआ था मुसलमानों को। इस टाइम ये वो जगह है। अच्छा, अंदर तो इस टाइम हम हज़रत अमीर हमज़ा जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे और हज़रत अमीर हमज़ा को अपने भतीजे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार था, उनकी कब्र मुबारक की तरफ आए हैं, जो कि ग़ज़वा उहद में शहीद हुए थे। ممكن يتمشى هم مش كاتبين او احنا ما قريناش بس ده صحيح. لا لا اللي كتب और कोई और भी खबर आए थे या सिर्फ हज़रत अमीर हमज़ा दी? तो मेरे हम जल्दी बाकी शो बता दिया गया ना, लेकिन वो है वो प्लेन की थी यहाँ ने। हाँ अच्छे थे, अच्छे तीरंदाज सन अठे तीरंदाज छोटी और बहुत और सामने में हो। अच्छा अपने सब जगह पे नहीं आए। हाँ फिर तो बहुत ऊंचा होएगा ना। हज़रत हमज़ा लेके चले हैं ना मदीने दफनान, हाँ और बाहर पीछे तुरते हैं नाल तुरता है कि मैं भी तो नाल ही आऊँ। अच्छा वो कलमा भी लिखा हुआ है ना।
नहीं चलते हैं। चलिए खंदक की तरफ जा रहे हैं, खंदक से फिर कुबा की तरफ जाएंगे। तो गज़वा अहज़ाब की है, जिसको गज़वा खंदक भी कहा जाता है। और इसमें मैदान खंदक को खोदी थी ना। हाँ, इस मैदान को मैदान फतह भी कहा जाता है और सब मसाजिद भी कहा जाता है। अच्छा जी। क्योंकि उहद के बाद अबू सुफियान ने कहा था कि हम मदीना मुनव्वरा के ऊपर दोबारा हमला करेंगे। तो मुशरिकीन और यहूद ने मिलकर 10,000 का लश्कर तैयार किया। वहाँ से मक्का मुकरमा से जैसे निकले तो आपस में उनको पता चला। तो आपस में सहाबा किराम को इकट्ठा किया और राय मांगी हम जंग किस तरीके से लड़ें। तो सहाबा किराम में से हज़रत सलमान फारसी, नीचे जो मस्जिद है ये सलमान फारसी उनके, जो ऊपर मस्जिद वो हज़रत अली, फिर नीचे हज़रत उमर फ़ारूक, ये 3 मसाजिद एक साथ हैं। अच्छा कैंप लाए हैं ना अपने अच्छा, जिधर जिधर उनके कैंप थे उधर मस्जिद बना दी। वो क्यों बनी मैं ये आपको बता देता हूँ। क्योंकि जहाँ कैंप थे, खैमे लगाए गए थे, वहीं पे आप ने हुक्म दिया था कि जहाँ पे खैमे हैं वहीं पे अजान है और नमाज अदा की जाए। तो बाद में ये मस्जिदें बनाई गई थी। अच्छा आड़ी सड़क वाली जगह थी मतलब। अच्छा। तो यहाँ देखो पहाड़ कितना सख्त है, देखो मैंने पहाड़ पहाड़ यहाँ उतरना है। उतरना नहीं, चलिए चले नहीं चलिए चले। सबसे पहले जुम्मा यहाँ पढ़ा गया। क्योंकि आप जब मस्जिद कुबा से रवाना हुए थे जी। मदीना मुनव्वरा के लिए, तो आप के जो ननियाल के घर थे, जो बनु नज्जार थे, बनु कबीला जो बनु नज्जार था, उन्होंने ही इस्तकबाल किया। उन्हीं की बच्ची ने ताला बदरुल है ना। नज़म पढ़ी थी, ताला बदरुल है। हाँ जी। इसकी बैक साइड का हिस्सा है। अच्छा। और यह जब यहाँ पे आप पहुँचे तो जुम्मे का दिन था। वही नाज़िल के अल्लाह के रसूल आप सबसे पहले जुम्मा की नमाज अदा करें। अच्छा। तो यहाँ पे जुम्मा की नमाज अदा की गई और यहीं से जुम्मा फर्ज हुआ है। आप पहुँचे तो यहाँ पे हज़रत कसूम बिन अदम रज़ी अल्लाह का घर था। यहाँ तकरीबन 6 से 14 दिन ठहरे थे। जब यहाँ पहुँचे तो वही नाज़िल के अल्लाह के रसूल आप सबसे पहले तक़वा की बुनियाद रखें, तो इस मस्जिद की बुनियाद रखी गई थी। अच्छा। और जहाँ तक उम्रे का सवाब ये है कि मुशरिकीन मक्का जो थे वो पहले लोगों को, मुसलमानों को जो है ना, मक्का में ना तो उम्रा या तवाफ़ नहीं करने देते थे। जब मक्का को फतह किया गया, मक्का फतह के बाद यहाँ के सहाबा किराम ने फरमाया अल्लाह के रसूल वहाँ वाले जब दिल चाहे उम्रा करें तवाफ़ करें, तो हम क्या करें। तो आप ने फरमाया जो बंदा तो इस टाइम हम मस्जिद कबा पे आए हैं और इधर 2 रकात नमाज नफल पढ़े हैं हम लोगों ने, और जिनका स्वाब एक मकबूल उम्रे के बराबर है। अगर आप इधर आके 2 रकात नमाज नफल पढ़ते हैं तो उम्रे के बराबर आपको इसका स्वाब मिलता है। तो अभी हम लोग नफल पढ़ ही रहे थे तो फिर असर की नमाज़ का टाइम हो गया और हम लोगों ने फिर मस्जिद कबा में असर की नमाज़ भी अदा की थी। तो जी ये है मदीना का बाज़ार, और इस बाज़ार से गुज़रते हुए मैं बंदा अगर माजी में जाए और सोचे तो इधर इन सड़कों के ऊपर या इसी एरिया में कितने सहाबा किराम गुज़रे होंगे। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इधर रहते रहे हैं और इधर से गुज़रे होंगे, और कितनी अजीम हस्तियाँ, और इंसान मैं बयान नहीं कर सकती। बंदा अगर सोचे तो फिर कहाँ तक चली जाती है सोच। बाज़ार से वापस आके तो थोड़ी देर हम लोगों ने रेस्ट किया था, और फिर उसके बाद हम लोगों ने ये मगरिब और इशा की नमाज़ मस्जिद नबी में अदा की थी। तो ये देखें जी, शाम का टाइम है और मस्जिद नबी के मीनार दूर से नज़र आ रहे हैं। हमारे होटल से कोई थी 8-10 मिनट की वॉक थी, यहाँ तक आने में इतना टाइम लग जाता था। तो माशाल्लाह से ये देखें, माशाल्लाह देखिए कितना रोशनी, इतने प्यारे लग रहे हैं मीनार।
पहले दिशा पड़ी है ना। मैं उधर आ जाना कोई मसला नहीं है इधर तू ना सीधे घर में आ जाने तो मैं मैंने भी नमाज के अच्छा वापस ना कर लेंगे आप क्या हो अल्लाह हाफिज़। 365 रुपये। तो ये इशा की नमाज़ से फ़ारिग होके मैंने ट्राई की थी औरतों को रोज़ा रसूल तक जाने की इजाज़त इशा के बाद है या फिर सुबह फजर के बाद है, तो लेकिन मुझे इजाज़त नहीं मिल सकी। तो ये देखें इस टाइम यहाँ से ये बिल्लियाँ गुजर रही हैं। बिल्लियाँ नहीं, मैंने सुना हुआ था कि मस्जिद नबी में बिल्लियाँ ऐसे घूम रही होती हैं, तो ये देखें मैंने देख भी लिया। तो मस्जिद नबी के जो हिफ्ज़ सेक्शन के जो चीफ़ थे कह लें आप, इधर सऊदी अरब में तो उन्हें शेख ही कहते हैं, वो पाकिस्तानी थे और नमाज से फ़ारिग होने के बाद बाय चांस उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने हमें अब अपने घर चाय पे बुलाया है। तो ये इस टाइम हम उनके ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं। माशाल्लाह से वो 80 प्लस के करीब होंगे, लेकिन बहुत ही नफीस इंसान थे। हम लोगों की तो अक़ीदत का ये आलम था कि समझ ही नहीं आ रही थी अपनी खुशकिस्मती पे। और ये देखिए बाद में उन्होंने हमें खजूर के तोहफे देख के तो रुखसत किया था और उनके कोई जानने वाला उनसे मिलने आया, तो उसी आदमी ने फिर हमें इधर मस्जिद नबी में ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि इब्रार इधर था और हम लोग गए थे और वो जो दूसरी फैमिली थी हमारे साथ गई ट्रैवल कर रहे थे, वो फैमिली गई थी। इब्रार को कोई काम था तो वो इसलिए इधर ही रुक गया था। औरत सी चलांदी भी मेरा ड्राइवर बैठी सी कुछ सिर फाड़ के पानी पींदी गड्डियां दो भी तबाह हो गई नहीं है तो बंदा सड़क ते सी और जिस तरह। तो ये नेक्स्ट डे की अर्ली मॉर्निंग है, सहरी का टाइम है, तहज्जुद का भी टाइम होने वाला है, तो हम लोग फिर मस्जिद नबी की तरफ जा रहे हैं। मुझे पता चला था कि तहज्जुद के बाद भी औरतों को रोज़ा रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक तक जाने की इजाज़त मिल जाती है, लेकिन नहीं था पॉसिबल हो सका। हम लोगों ने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी और फिर मैंने ट्राई की है, लेकिन जिन्होंने वो ऐप के ऊपर टाइम दिया हुआ था सिर्फ उन्हें ही अंदर जाने दे रहे थे, तो ये जो मिलाल मुझे एक रह गया। तो यहाँ से गुज़रते हुए जो ये वाली जो जाली है ये जन्नतुल बकी की जाली है, इसके दूसरी तरफ जो है वो जन्नतुल बकी है। और इस टाइम मैं नमाज़ पढ़ने के लिए औरतों वाली साइड पे जा रही हूँ। तो ये देखें छतरियाँ इस टाइम बंद हैं और सुबह का टाइम है और माशाल्लाह से इतनी इस टाइम ये मस्जिद नबवी में या मस्जिदुल हराम में मैंने यही देखा है कि दिन और रात की कोई तमीज़ नहीं है, हर टाइम ही गहमा गहमी होती है। इस टाइम इतना रश नहीं है, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद लोग आना शुरू हो जाएंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सिर्फ 24 घंटे ही रुके थे मदीना शरीफ में, बहुत शॉर्ट टाइम था और हम लोगों ने जैसे कहते हैं ना कि भाग भाग के कोशिश की है कि जो भी नमाज़ पॉसिबल हो सके तो इधर मस्जिद नबी में अदा कर सकें। तो ये अब हम लोगों ने पहले तहज्जुद पढ़नी है, फिर उसके बाद साथ ही मैंने थोड़ी देर कुरान पाक की तिलावत की थी और फिर साथ ही फ़जर पढ़ी है। और ये फ़जर पढ़ने के बाद ये देखें छतरियाँ खुलने का इस टाइम सीन है और सामने रोज़ा मुबारक भी नज़र आ रहा था। दूसरी साइड से मैं भी आपको दिखाऊंगी। और ये देखें मस्जिद नबी का से जिम्मेदारी सारी लगा के ये मुझे लगता है वही है अपनी और नहीं है नहीं, हमने अपनी तरफ से स्ट्रगल की। तो अच्छे तो नमाज से फ़ारिग होके तो इस टाइम हम लोग ये नाश्ता कर रहे हैं और इनके ये देखें पराठे।
सादी रोटी के ऊपर थोड़ा सा वो ऑयल लगाया हुआ था और ये पराठे हमने खाए थे। नाश्ते से फ़ारग होके फिर थोड़ी देर हम लोगों ने रेस्ट किया था, तकरीबन 2 घंटे, और फिर मेरे हस्बैंड तो फिर होटल में रहे और मैं और इब्रार जो हैं वो फिर थोड़ी देर बाज़ार की तरफ निकल आए थे। कुछ 1-2 चीज़ें चाहिए थी, लोगों ने बोली नहीं थी, वो लेनी थी, और वैसे भी मुझे शौक़ था कि मैं बाज़ार देखूँ कैसा है मदीना का बाज़ार। और फिर इधर पास ही 1-2 मॉल थे काफ़ी बड़े-बड़े, फिर हम लोग उधर भी गए। तो ये जिधर हम रात गए थे, जिन्होंने हमें चाय पे बुलाया था, उन्होंने ये जो इधर पड़े हुए हैं ना छोटे से ये जो गोल्डन सा ये जो सेट नज़र आ रहा है सिल्वर का, इसमें उन्होंने हमें सर्व किया था कहवा। तो मुझे ये बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन अब पता नहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि ये वैसे नहीं है, ये तो डेकोरेशन पीस लग रहे हैं। उनके वो से ग्लास के बने हुए थे, और ग्लास चूँकि मैं ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती हूँ तो इसलिए फिर मैं सोच रही थी कि ये ले लूँ। बगैर चमक तो ना, बगैर चमक तो मैंने चाहिए ਜਿਹੜਾ नीचे फ्रॉक टाइप ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਖੁੱਲਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਿੰਨੇ, पता नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मैं ले लेनी है, मेरे को किसी ने मंगवाई है ना। 13 10 लेना। हाँ ले ले। ये कितने नहीं है? 10। अच्छा तेरा एक सही रहने उसने खिला दिया। 1 रियाल दी एक। तेरा भी ठीक है। इस टाइम ये देखिए हम लोग सामने जो मस्जिद नबी के मीनार नज़र आ रहे हैं, और इधर ये बिन दाऊद मॉल था एक काफ़ी बड़ा, तो इधर हम लोग गए हुए थे मैं और अब्रार। तो ये देखिए ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये चीज़ें। और इधर मुझे सालन डालने के लिए तो छोटे छोटे से डोंगे बड़े गोल्डन कलर के अच्छे लगे थे, लिए मैंने नहीं, लेकिन अब मैं पछता रही हूँ कि मुझे ले लेने चाहिए थे ये वाले जो सामने नज़र आ रहे हैं। और हम लोग मैं और अब्रार काफ़ी देर इधर ये वाले डोंगे मैंने लेने थे, पता नहीं क्यों मैंने नहीं लिए, अब मैं पछता रही हूँ कि मुझे लेने चाहिए थे। अच्छे थे, वजनी थे, और अच्छा स्टील था इनका। हाँ बंदे ने यादगार ही लेनी होंगी है ना, मैं गई सी तो मैं लेके आई, जिस तरह बंदे ने की कहते निशानी एक अभी क्या भाई है ना। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ सुपर मार्केट दियाँ बाज़ार से वापस आके फिर हम लोगों ने घर में जो होटल में सभी जो 2-4 चीज़ें थी बिखरी हुई वो समेटी हैं, और अब हम लोगों ने इकट्ठे होना है, वो दूसरी फैमिली ने भी और हम लोगों ने भी उधर मस्जिद बिलाल के पास ही हम लोगों ने फिर से इकट्ठे होना है, और फिर हम लोगों ने अब वापस स्टेशन की तरफ जाना है। स्टेशन चलिए सारा बना ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਆਈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ 2016 ਚ ਨਾ ਕਿ नहीं उधर नहीं उधर 16 ਚ ਤਮੀਰ ਹੋਈ बिल्कुल ऐसी ਅਸੀਂ 14 ਚ ਆਏ नहीं कल बंद सी ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਇੱਕ ਬਸ ਕਹਿਣਾ फिर कोई और मस्जिद होनी है। नहीं जिधर 2 किबले ने ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਨਫਲ ਪੜ੍ਹ वो ਕੇ बंद थी ਸਾਰੇ सभी के पास है। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। अच्छा। ਮੈਨੂੰ 1 ਰਿਆਲ ਦਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਉਹ पैकिंग लेने वाले हैं देने वाले नहीं ले तो लेते हैं वो देते नहीं है। वो थोड़ा सा आगे वो जो चिट्टी गाड़ी है ना वैन ये नहीं है। अच्छा इधर हाँ ये एंट्रेंस है मैं गलत हो गया। तो इधर हम लोग मदीना के स्टेशन पे आ गए हैं, और इस दुआ और उम्मीद के साथ ही मदीना छोड़ रही हूँ मैं। तो मैंने तो दिल में यही दुआ की है कि अल्लाह ताला फिर हमें जल्द ही बुलाए इधर, और अगली दफ़ा इतना टाइम माशाल्लाह से हम लेके आए कि इधर राम सुकून से इबादत करें और रोज़ा रसूल तक मेरी भी हाज़िरी हो सके। How many passengers? 30? 5. This was round ticket. What's your name? Zarina.
I gave you this is my name. The cardigan gift. Adam? ये हारा ज़ारा. चल तुम आ. अच्छा फर्स्ट ज़ारा ज़ारा था पहला कर लिया. मैं Okay. उधर तभी थोड़ा तरतीब करता हूँ. क्या हुआ सीटों का तारीख. अच्छा दोनों की ड्यूटी है. जब जैसे कि अब आज तो एक ਸ਼ਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਨਾਲ. अच्छा ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਸੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਆਰ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ करेगा कोई ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾਏਗਾ ਹੁਣ. ओके ਦਹਾ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਸੀ 297 ਨੰਬਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਵਹਾ ਦਿਓ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਭੇਜ ਦੇ